योगी जी कह रहे हैं कि गुंडे बदमाश सब मिट्टी में मिल गए, सब उत्तर प्रदेश छोड़कर भागे। योगी से बड़ा गुंडा कोई है? बताओ उस पर कितने अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और योगी जी को आप एक कैटेगरी में रखते हैं? दोनों ही एक ही हैं, उसमें और इसमें फर्क क्या है बताओ ना। योगी जी ने किसी की जमीन कब्जाई क्या? तो उसने जमीन कब्जाई थी। अतीक अहमद पे तो कितने मामलात ऐसे चले जो जमीन कब्जाने के चले। जब तक तुमने नहीं देखा मैंने नहीं देखा, किसी पर इल्जाम एक साथ ना लगाओ। हमने जो सत्ता दे दी ना, बिठा दिया, यह गलती करी। हमने तो ये सोचा था कि कांग्रेस से अच्छा काम होगा। आज तक क्या नाम है कहते हैं विकास करा, विकास के तो एनकाउंटर कर दिए, काम क्या बताओ। खान साहब मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूं, लेकिन मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं, जब योगी आदित्यनाथ की सरकार रोजगार देने में फेल है, पेपर कराने में फेल है, तो 2 बार से सरकार बनी कैसे? क्या यहाँ किसी बाहर के आदमियों ने वोट दिया? वोट तो उत्तर प्रदेश के लोग दे रहे हैं ना सर। बताओगे मुझे, सीएम जनता ने नहीं बनाया, एक बात बता दें। और किसने बनाया है? AVM से पूछो ना किसने बनाया है, वहाँ और क्या है। तो मतलब जो अभी राहुल गांधी की जो 99 सीट मिली, अभी जो राहुल गांधी को 99 सीट मिली, तो क्या लगता है कि वो EVM से मिली या उनके सांसद जीत कर आए? उससे बात करो या अपनी बात कह लो। यार गलत बात कौन बोल रहा है भाई? मैं गलत बात कैसे सुन लूं? मैं तर्क ना दूं? जब राहुल गांधी की 99 सीटें अभी आई, वो EVM से आई या वो अपनी जीत के द्वारा आई? एक बात बताइए, जब बांग्लादेशी घुसपैठिया आ गए, यही कह रहे हैं ना, घुसपैठिया आ गए, तुम क्या नाम है अपना रिजाइन दे दो, दोबारा चुनाव करा लो, घुसपैठियों को निकाल दो। क्यों ना निकालते हो? पता चल जाए कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। इनकी सरकार बन जाए तो EVM सही है, और यदि सरकार ना बन दे तो EVM गलत है, ठीक है ना। दूसरी बात, EVM में हर आदमी, मान लीजिए EVM से सारे चुनाव हो रहे हैं, इंडिया में सारे EVM से चुनाव हो रहे हैं। मान लीजिए कलकत्ता के अंदर सरकार बन गई, EVM सही है, कलकत्ता के अंदर गिर गई तो EVM गलत है, ठीक है, तो बढ़िया है, ठीक है ना। तो ये 99 सीटें पा गए लोकसभा में, तो बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। EVM को तब उसको मरा बोला जाता है कि जब जीत जाता है आदमी। क्या EVM पर ठीकरा फोड़ के ऐसे लोग अखिलेश है सर, इनकी आदत है रोने की और रोते रहेंगे सर। और दूसरी बात, सारी चीजें वो हिंदुत्व पर डाल देते हैं, सारे कोई भी चीज घूम फिर करके हिंदुत्व पर आ जाती है बात, ठीक है ना। इनका कोई भी जाए, कोई भी हमारे भाईजान हो, कोई भी हो, ठीक है, इसी देश में सारे लोग रहते हैं, सारे लोग इसी देश में रहते हैं और मिलकर रहते हैं। अच्छा सर, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं? कहाँ से? उत्तर प्रदेश से आता हूँ, उत्तर प्रदेश से आते हैं। पिछले 7 साढ़े 7 साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ये खान साहब भी हाथरस से आते हैं, उत्तर प्रदेश के जिले से। तो ये बताइए, ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में व्यवस्था बिल्कुल चौपट है, न्याय बिल्कुल अंधा है, पुलिस की आंखों में पट्टी बंधी है, कोई देखने वाला नहीं। सर एक चीज बताइए, सर एक चीज बताइए, यूपी के अंदर आ जाइए, योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत सुख शांति से लोगों को रहना सिखा दिया, झगड़ा लड़ाई से बचा दिया। कहीं भी कोई झगड़ा लड़ाई, कोई किसी को मारपीट करके जा नहीं सकता है। दूसरी बात, जहां पर बात आ जाती है कि इनकी सरकार कोई भी हो, हम किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन आज जो शासन चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है, हम सब उसमें खुश हैं। इसलिए कि हम रात को 11-12 बजे भी जाते रहे तो हमें कोई बोलने वाला नहीं है, कोई छीनने वाला नहीं है, कोई चैन नहीं, स्क्रैचिंग नहीं कर रहा है, कोई मोटरसाइकिल नहीं उठा रहा है। कोई आपको ये बताया कि सुरक्षा का माहौल उत्तर प्रदेश में है, लेकिन ये कह रहे नहीं है भैया। इनके लिए दिक्कत है सर, पूरे देश में इन्हीं को दिक्कत है सर। इसी देश में रहेंगे, इसी देश का खाएंगे, फिर भी इसी देश में परेशानी होगी सर, सिंपल सी बात है सर। अब ये बताइए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 9 सीटों पे जो अभी उपचुनाव होने हैं, वो कह रहे हैं कि लेके कुंदरकी से मीरापुर घूमती हुई साइकिल और खैर और मजुआ से घूमती हुई जाएगी लखनऊ बाई रोड बड़ी स्पीड। तो सर उनकी साइकिल वो जा सकते हैं सर, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं सर। नहीं, सीटों की बात कर रहा हूँ, 9 सीटों पे चुनाव है, तो क्या लगता है? 9 सीटों पे चुनाव है, उस सीट लड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पर बात ये आ जाती है EVM खराब है, हम EVM की बात लेकर कर रहे हैं। अखिलेश जी हमारे भी अच्छे हैं, अखिलेश जी इससे पहले सरकार रही, उनकी भी अच्छी रही, आज योगी जी हैं, उनसे अच्छे हैं। हमें क्या चाहिए उनसे? अच्छे इसलिए अच्छे। खान साहब से पूछा, कह रहे हैं कि अखिलेश बढ़िया सर, अखिलेश इसलिए अच्छे हैं, मैं बताऊं सर, अखिलेश जी को सारे देखो सर, मैं बताऊं सर, मैं यहाँ पर राजनीति करने नहीं आया हूँ। यहाँ पे क्या है, एक्चुअली क्या है सर, अखिलेश जी अच्छे हैं, अखिलेश की सरकार में हमने भी पानी पिया है, हमने भी लाइट जलाई है, हमने भी सांस लिया है, लेकिन वहाँ पर गुंडागर्दी बहुत थी। जब देखो तब किसी को ना किसी को मार दिया जाता है, किसी का रेप कर दिया जाता है, तो बच्चे हैं, तो इस तरह का क्या चीज़ होता है, बच्चे से गलती हो जाती है, ये खुल करके बोलने के लिए आते हैं। और आज ये आलम है सर, समझे सर, आज ये आलम है कि EVM को टिकरा इसलिए रोते हैं कि जहाँ आप मान लीजिए अयोध्या से हार गए, अयोध्या EVM वहाँ नहीं थे क्या?
वहाँ नहीं बोलेंगे, वहाँ क्यों बोलेंगे, किसी का मुंह खुला। और रही बात है आज ढाका बंगाल में जो कुछ हो रहा है, किसी भी सरकार कोई भी गवर्नमेंट के अलावा, ये जो गवर्नमेंट चल रही है इसके अलावा किसी ने जवाब दिया हो तो बताइए। किसी ने बोला कि हमारे हिंदू भाई मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, एक बंदा इनका कोई मारा जाता है या कोई करा जाता है उसके लिए 50 लोग खड़े हो जाते हैं। हमारे मेरे बांग्लादेश का नाम लिया, मेरे एक बात जहन में आ गई। ये बताइए बांग्लादेश में जो घटनाएं घटी उसके बाद योगी जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे नारा दिया, उसके बाद में फिर अखिलेश यादव ने दिया कि पीडीए से जुड़ोगे तो जीतोगे। किस नारे में दम है? 23 नवंबर को पता लग जाएगा। आप बताओ किस नारे में दम है? देखिए जब आप सामने रिजल्ट आ जाएगा, बांग्लादेश में करा तो वो बांग्लादेश ही जाने। नहीं, बटोगे कटोगे नारा ठीक है कि नहीं है? बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश ही जाने। हम अपने देश की बात करते हैं। हमारे देश में अगर एक बुरा करेगा तो उसका बुरा होगा, कोई भी हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे अफगानिस्तान का हो। तो आप इस बात से सहमत हैं? जैसे वो भैया बता के गए हैं कि आज उत्तर प्रदेश में रात को आदमी घूमे, चैन पहन के घूमे, अंगूठी पहन के घूमे। मिनट सुनो, हमारे हाथरस के अंदर आज तक नहीं, आप भी खाली बोल रहे हो, तेज ना बनो यार। अरे बात एक मिनट सुनो, मेरी बात सुनो, सुनो। बीजेपी की सरकार से पहले भी हमारे हाथरस में कोई किसी से यूँ नहीं कर सकता था। पड़ोस में रह करके भाईचारा था, एक दूसरे के काम में आते थे। हमारा और ब्राह्मणों का एक बिल्कुल खाने पीने में हर चीज में। अब नहीं है, हाँ मगर अब नहीं है। क्या मानते हैं उसमें कौन है उसमें फूट का? इसमें फूट डालने का राजनेताओं का काम है, बाकी जनता का काम नहीं। जनता जो है जिधर को नेता चलाते हैं उधर को जो समझदार है वो बिल्कुल नहीं जाएगा। और रही बात बीजेपी की, 9 सीटें, 9 में से जब रिजल्ट आएगा ना एक आधी रह जाएगी बीजेपी के पास में। पक्की बात बता रहा हूँ मैं तुम्हारे को। समाजवादी पे आ जाएगी? कोई भी क्या लगता है भाई आपको? कोई भी आए। अलीगढ़ के अंदर मर्डर भी हुए हैं और जिसने मर्डर किए हैं उन लोगों का स्वागत भी हुआ है। और ये बात तो रेप भी ज़्यादा होते हैं वहाँ पर, रेपिस्टों का स्वागत होता है उनके। चाचा आप बताइए, ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 1-2 सीटें ही बचेंगी बस अब भाजपा पे, योगी जी पे, वरना कुछ अब सौदा बचा नहीं है। वो खटाखट था, खटाखट नहीं है अब। खटाखट चला गया वो। ये कह रहे हैं कि भाईचारा, भैया एक मिनट, खान साहब कह रहे हैं कि भाईचारा, पंडित और मुस्लिम एक साथ बैठ के खाते थे, अब नहीं है वो। भी खा रहे हैं, कौन मना कर रहा? भी खा रहे हैं हम लोग, सब खा रहा है, कौन मना कर रहा है? बताओ, कोई सब खा रहा है, क्यों नहीं खा रहा है? नेताओं ने फूट डाल दिया। नहीं गलत बात है, ऐसा नहीं है। अभी लोग खा रहे हैं, अभी लोग व्यापार कर रहे हैं, खाना खा रहे, इकट्ठा रह रहे हैं, कौन मना कर रहा है? सब कर रहे हैं भाई, कौन मना कर रहा है? तो क्या लग रहा है आपको अभी उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव? देखो जी, चुनाव कुछ भी हो उसका मतलब नहीं, मतलब ये कि हमारा बढ़िया यूपी बहुत बढ़िया है हर एक चीज में। बढ़िया है। हाँ बढ़िया है, उठ क्या आपको किसी दो मतलब किसी दो मतलब में से। ये तो कह रहे हैं सड़कें नहीं बनी, वहाँ पे सड़कें नहीं बनी। सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, रोड है, क्या नहीं? पैसे आते हैं, खाना खाते हैं उसी का। शिक्षा भी है, क्यों नहीं है? अरे परीक्षा कौन सी बढ़िया थी? अरे कुछ भी ना है, गलत बात है। हाँ बोलो। युवा होने के नाते मेरा बताना भी आपको फर्ज बनता है कि एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनियों में से एक धारावी के बाद आता है खोड़ा कॉलोनी। वहाँ पे स्कूलों के हाल देख लीजिए जाके। एक गवर्नमेंट स्कूल मिल जाए ना, नाम बदल दीजिएगा वहाँ का। एक मिनट आप, इसके पहले कहते स्कूल अब कम हो गए क्या? हमारे एरिया में 1.5 लाख की आबादी है। बंदा काम करना चाहे ना तो 2 दिन में फाइलें बन जाती हैं। ये वाला जो अप्सरा बॉर्डर जो गया हुआ है ना, इसमें 30% दिल्ली गवर्नमेंट का है, 30 यूपी गवर्नमेंट का है। चलिए ठीक है, ये समस्या है, बिल्कुल इस पे बिल्कुल इसका समाधान होना चाहिए, लेकिन अरे ठीक है भाई साहब, ठीक है, ये तो आपकी समस्या हुई, ये समाधान पहले की सरकारें भी कर सकती थी। यहाँ पे बसपा भी रही, सपा भी रही, अब भाजपा का शासन है, सबको करना चाहिए था। क्या वो भी हमारी गलती है, लेकिन अभी जो नहीं कर रहे हैं उसमें भी हमारी गलती लग रही है। अच्छा, जब तक हम नेताओं को ऐसे चुनते रहेंगे ना, हम वोट देने जाते हैं तो ये देखते हैं कि वो खान साहब हैं तो ये जाटव है, तो ये क्रिश्चियन है, ये तो वो है। भाई उससे हमें क्या लेन देना? अच्छा ये बताओ, अब उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे उपचुनाव है, क्या लगता है उन उपचुनावों में? भाई देखो, राजनीति में हम जब भी किसी को चुनने जाते हैं ना, तो हम वहाँ पे ये नहीं देखते कि खराब कौन है, क्योंकि हमें पता होता है कि सारे के सारे खराब हैं। खराब में से थोड़ा खराब कौन है, आपकी सोच के अनुसार आप उसको वोट देना। मैं ये नहीं बोलता कि आप बीजेपी को वोट दो, ये नहीं कहता कांग्रेस को दो, ये नहीं कहता सपा को दो, बसपा को दो। आपको जिसको वोट देना है उसको वोट दो, लेकिन अपने विवेक के आधार पे देना, क्योंकि आने वाली जनरेशन के लिए वही जो है रोल मॉडल बनेंगे। ये बताओ, आप कहाँ से हो? यूपी से। यूपी से।
यूपी में कहा जा रहा है कि यूपी में कुछ सब कुछ बेकार है, एकदम बढ़िया नहीं है कुछ। क्या बेकार है बताइए? कह रहे हैं सुरक्षा नहीं है, भेदभाव हो गया, भाईचारा टूट गया। भाईचारा कहाँ? भाईचारा तो पहले दिखाया जाता है, अब भाईचारा अब तो सब इकट्ठे होने जा रहे हैं ना। हिंदू राष्ट्र की कोशिश किया जा रहा है और पे कौन कैसी मतलब ये वाली बात हो रही है। जो आपके जो पीछे जो खान साहब खड़े हैं वो हाथरस से हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ मजा नहीं है। किस मजा नहीं है? उत्तर प्रदेश में पूरा पूरा मजा है। पहले क्या होता था, ब्राह्मण है उसे अलग कर दिया, जाट है वो अलग कर दिया, गुज्जर अपनी अलग दिखा रहा है, नीचे बिरादरी वाले होते हैं वो डाउन में नीचे लेवल पर उनको अपने बराबर में बैठाते थे, दूर रखते थे, जातिवादी वाली चलती थी। अब जातिवादी कौन चला रहा भाई? अब सिर्फ सबको इकट्ठा होना है, जात बात नहीं बांटनी है। बटोगे तो कटोगे, ये बाबा का नारा था, बटोगे तो। अब कनाडा में देखो, कनाडा में क्या हाल हुआ था, उसके बाद बांग्लादेश में देखो है कहाँ गए। जब इकट्ठे होंगे तो कोई मार सकता है? एक लकड़ी को हर कोई काट लेगा, जब इकट्ठा डेट बन जाता है किसी की हिम्मत नहीं जो काट ले। कह रहे हैं कि अखिलेश ने बढ़िया किया था सब। क्या बढ़िया किया था? कह रहे हैं बढ़िया रोजगार था, बढ़िया खाना पीना सब एकदम बढ़िया था, भाईचारा था। भाईचारा तो गुंडागर्दी थी ना, बहुत बढ़िया भाईचारा। यादव बोलता था थाने में, क्या बोलता था थाने में, खान दादा से बात कर लो। पुलिस वाले रिपोर्ट लिखने में नाम कब कांपते थे। अभी अयोध्या में जब लड़की का रेप हुआ था तब डीएनए की बात कौन कर रहा था? हैं कौन था वो जिसने रेप किया था लड़की का? हिंदू था? कौन था? उसका साथ क्यों दिया? गलत है तो उसको सजा दिलवाते ना, उसका सपोर्ट क्यों कर रहे हो आप? ये बताओ कौन अलग करना चाहता है, कौन आगे बढ़ाना चाहता है? ये बताओ आप मेरे को। हिंदू को दबाता चल रहा है, मुसलमान को उठाता जाए, कौन सा धर्म है? दोनों का जब तुम कहते हो ना हिंदू मुस्लिम इसके भाई, तो साथ में सबको लोग आगे चलो ना, अलग अलग क्यों चलाते हो? क्या लगता है? अभी खान साहब ये भी कह रहे थे कि भाजपा के पास सिर्फ 1 या 2 सीटें बच जाएंगी और सारी समाजवादी पार्टी पे चली जाएगी। देखो जिसको बटेगा तो कटेगा कहावत है। अगर पानी पे जाएगा भविष्य बिगड़ेगा। ये सबसे पहले ये देखो हमारा क्या हाल हो रहा है। ये मत देखो कि नौकरी सरकारी पाने से क्या होगा, बूढ़ा होकर पेंसिल मिलेगी और क्या कर लोगे? जिंदगी काट लोगे उससे। जब 6 गोली पड़ेंगी तो क्या कर लोगे? तुम कुछ कर पाओगे? इसलिए भविष्य मत सोचो, अपना धर्म बचाओ। अभी कनाडा में देखो धर्म भगाने के लिए बच्चों को तिलक मिटाने के लिए उसमें बनाया जा रहा है, टोपी लगवाई जा रही है। ये कहाँ धर्म, कहाँ की ये राजनीति है? धर्म को चेंज करा जा रहा है। पढ़ने से क्या फायदा मिलेगा? है गुरुकुल बंद हो गए, शिक्षा बंद हो गई है। पहले बड़े बुजुर्ग को छुए जाते थे, आज कहाँ से ऊपर से छूते हैं? शर्म भी लगती है बड़े बुजुर्ग को छूने में। कहाँ संस्कार के घर के? अरे तो अखिलेश जी कह तो रहे हैं कि सब ठीक कर देंगे, भाजपा ने कर दिया सब। ऐसा क्या कर दिया? अच्छा पहले बढ़िया था, पहले लट्ठे मार के सब चीज़ खरीद लेते थे। अब बिना लट्ठे नहीं राम राम करके लेना पड़ता। वो चीज़ अच्छी है, लट्ठे मार के पहले लेते थे। कह रहे हैं कि विकास क्या था, वो बाहर से पढ़कर आए हैं यार, विदेश से पढ़कर आए हैं। कौन विदेश से? अच्छा तभी तो विदेश वाली कहावत ठीक है ना। अगर हमारी डंडे में ताकत है ना तो हम सामने वाले को अपने डरा सकते हैं। पहले ये होता था, अब जिसके जबान में आवाज़ है ना वही गिर सकता है, बाकी कोई गिरा नहीं सकता है। तो क्या लगता है फिर 9 सीटों पे जो उपचुनाव है कौन उसमें बाजी मारेगा? योगी बाबा मारेंगे, देख लेना। जब दिल्ली में लाए, अभी देखो हरियाणा में देखा ना, कांग्रेस का टोला था, किसका टोला निकला? योगी बाबा। बटेगा तो कटेगा। तो किसकी तीसरी बार सीट आई? नायब सैनी बना नहीं बना? उनने तो कितना अच्छा काम किया। हाल भर्ती नहीं कर रही, सब काम करते चलने नहीं कर रहे। विश्वास है तो सब कुछ है। तो फिर लगता है कि अखिलेश जी के पाला अभी भी सूखा रह जाएगा? बिल्कुल सूखा रहना चाहिए ना। वो कह रहे हैं कि मठाधीश ही बांटेंगे और मठाधीश ही काटेंगे सब। ये तो कहने वाली, वो तो पता ही चल गया ना। कटे बटे कौन साथ दे रहा है? कौन? मतलब आप ये बताओ, योगी बाबा ने गलत बोला बटोगे तो कटोगे? कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि आज तक की राजनीति में इतना नकारात्मक नारा कभी किसी ने नहीं दिया। तो कनाडा में बोला अखिलेश यादव ने, बंगाल में बोला, या बोला जब मतलब ये इतना गलत बोलते हैं तो उनका सपोर्ट क्यों करते हो? हैं हिंदू आप तो यदुवंशी हो ना, कृष्ण जी के अवतार हो, तो आप पल्ली पवित्र पार्टी को क्यों खर्च करते हो? कम से कम ये लोग हिंदू धर्म को खुद दबाते चलते हो। कभी मथुरा वृंदावन घूमने गए वो आपने कभी उनकी पोस्ट देखी डालते हुए? हैं योगी बाबा की जे कहते हैं वो तो बाबा फकीर है, उसे तो आश्रम पकड़ना चाहिए। आप तो अगर यदुवंशी के पढ़े लिखे हो, सब चीज़ में है, तो देश को कहाँ पहुँचने? गड्ढे में तो रहे कि मठ में चले जाओ, वहाँ करो भजन कीर्तन अपना, तभी तो पता लगे ना। फिर तो वही दोबारा दादागिरी फिर आ जाएगी। अभी तो एक वीडियो वायरल हुई है, इधर यूपी की है, वोट मांगने जाते थे कैसे गाली पड़ रही होगी मोदी को, आपने देखी होगी। तो किस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं वो देखा आपने? गुंडागर्दी कितनी कर रही है। जब वो अपनी कासगंज इधर एक साइड की है वीडियो, एक देख अभी यूट्यूब पे जब इलेक्शन से पहले वीडियो वायरल हो रही थी खूब दबा के, वो एक बुजुर्ग आदमी मुँह रखे के बड़ी उल्टी सीधी गाली दे रहा था। सपोर्ट मिल रहा है तभी तो गाली दी जा रही है। इसलिए कहते हैं पराया कभी गद्दारी करता तो अपना ही गद्दारी करता हमेशा। और कटो का अर्थ क्या है सर?
जो आप जिस आप बोल रहे हैं कि पंडित और ब्राह्मण एक साथ खाते थे और अब वो नहीं खाते, ये मतलब है उसका बटोगे कटोगे का? नहीं, योगी जी का मतलब आपने समझे नहीं, जनता भी नहीं समझ पाया। आप समझा दीजिए। मैं बता रहा हूँ कि अपना हिंदुस्तान पे दुश्मन लगे पड़े हैं पहले से, लगे पड़े नहीं लगे पड़े, पास में बॉर्डर है, 3 देश लगे पड़े हैं पहले से ही। तो इसीलिए योगी जी ने बोला कि भैया तुम बिरादरी में मत बटो, एक साथ रहोगे तो ना बटोगे ना कटोगे, अगर बटोगे तो कटोगे। आप देखते चाइना बॉर्डर पास में है, हर साल जमीन हड़प लेता था, आपने सुने होंगे। पाकिस्तान बम गोला का धमकी देता था, बांग्लादेश है ये घुसपैठी, आपको तो मालूम है। इसीलिए तो योगी जी ने बोला था ये बात कि भैया बांटोगे तो काटोगे। अखिलेश जी क्यों कह रहे हैं कि सबसे नकारात्मक नारा आज तक की राजनीति का है? आपको मालूम होगा हजारों पंडित पे गोली चलवाने वाला अखिलेश यादव का बाप ही था ना, सरजुग नदी के पास, जो आज वो पानी लाल हो चुके थे, है या नहीं है? उसी का बाप रेप करता है और उसका बाप बोलता है बच्चा से गलती हो जाता है। वो नेता लायक है? नहीं है, हम नहीं मानते। यूपी भर में ही क्यों रह गए, वो आगे भी तो जाते हैं सीट मांगने के लिए, वोट मांगने के लिए। ये लोग नकारात्मक फैला रखा है। ये मोदी जी है, बाबा है, बोले थे ना कि भैया ये तो बैसाखी का डंडा है, न पित्तल का है न तांबा का है, 24 कैरेट सोना का है, न टेढ़ा, हाँ न टेढ़ा होता न मुड़ता है, सीधा घुसता है। समझ गए? पहले पैर से समझाते हैं, नहीं तो हथियार से समझाते हैं बाबा। समझते हैं? कह रहे हैं कि पीडीए एनडीए पे भारी है, पीडीए पिछड़ा दलित आदिवासी एनडीए पे भारी है। सर आप देखिएगा, इलेक्शन आने वाला है, आपको पता लग जाएगा। 9 सीटों पे चुनाव है, उपचुनाव, उससे ही पता लग जाएंगे। आप हरियाणा पे देखे होंगे कि हरियाणा का बेटा है हम, 0/0 आता है, फिर भी लोग इलेक्शन लड़ते हैं, आप जानते हैं ना। और आप यूपी में देख लीजिएगा, 9 सीटों के बाद इन लोगों का मुंह कैसे बन जाता है। ये इन्होंने बोला था कि हम हमारे सत्ता आएंगे, ये अखिलेश यादव जी, तो बुलडोजर के मुंह गोरखपुर की ओर कर देंगे। अब भैया जब बाबा को बुलडोजर आ गया तो तुम्हारा मुंह किधर होगा? साइकिल तो 10 किलो का होता है, अब बुलडोजर का मुंह तो बहुत भारी होता है। कह रहे हैं कि साइकिल पूरे उत्तर प्रदेश में एकदम ऐसे घूम रही है और घूम के बाई रोड पहुंचेगी लखनऊ। कि टाइम था गुंडागर्दी करने का, वो समय चला गया, अब नहीं है भैया, अब नहीं है। हम आपको बोल रहे हैं, पूरे जनता को बात कर रहे हैं यूपी वाले से कि आप 8500 के चक्कर में मत जाइएगा, अपना राज बचाइए, अपने बच्चे को शिक्षा के बारे में सोचिए, पढ़ाई के बारे में सोचिए, कैसे कमाना खाना है, लेकिन 8500 रुपये के बारे में मत सोचिएगा। जी क्या कहेंगे सर, उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर? हाँ अच्छा है, होगा, बीजेपी के लिए आएंगे, सब अच्छी खबरें आएंगी, और क्या होगा, खबरें अच्छी आएंगी, बिल्कुल उम्मीद है। बिल्कुल, मेरे तो पूरी उम्मीद है। जैसे योगी चल रहे हैं ना, जिस स्पीड से, हो सकता है अच्छी खबर ही आएगी। अभी एक महोदय खड़े थे यहाँ पे, वो कह रहे थे कि ईवीएम से जीत जाएगी भाजपा। तो देखो, जब तक भाजपा जीतेगी ईवीएम ही जिताएगी, अपने दम पर तो जीतेगी नहीं उनके हिसाब से। तो विपक्ष जहाँ जीतेगा वहाँ ईवीएम ठीक है, जहाँ विपक्ष हारेगा वहाँ ईवीएम खराब है। बस उनका एक ही है, संविधान ईवीएम, 2 चीज़ लेकर चल रहे हैं उनके पास। कोई एक देश के सामने ऐसा मुद्दा नहीं है कि हम देश, ऐसा नहीं कि हम देश को ये बोले हम ये करेंगे, और अपने सरकार आने के बाद केवल आरोप और देश विदेश में जाके देश की बदतमीजी से बोलना और अपमान करना। बीजेपी के चक्कर में देश का भी अपमान करते हैं। अरे तुम मोदी को कुछ भी बोलो, पर देश के लिए तो बाहर मत बोलो। तुम्हारी पार्टी है, चलो बोलोगे, एक दूसरे को बोलेंगे, बोले बिना विपक्ष पक्ष बनेगा नहीं, लेकिन देश में विदेश में जाके बोलोगे कि सरदार मस्जिद में नहीं जा सकते, सरदार पगड़ी नहीं बांध, कौन सरदार किसको छेड़ता है? सब मस्जिद में भी जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, और गुरुद्वारे में भी जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं। विदेशी लोग ये सोचेंगे क्या हिंदुस्तान में कत्लेआम हो रहा है क्या? ऐसी बातें सुन के, ये ऐसे वर्ड बोलने से, अगर पढ़ा लिखा इंसान कभी ज़िंदगी में वोट नहीं दे, इसको कभी नहीं वोट देगा।